ये कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है, लेकिन इसका आधार किसी विशिष्ट शास्त्र में नहीं है। ये कथा आधुनिक समाज के संदर्भ में रचनात्मक व्याख्या का एक प्रयास है। वर्तमान में जब समाज असमानता और अशांति से जूझ रहा है, तब प्राचीन कथाएं हमें एकता और सहयोग का महत्व समझाने के लिए प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। गणेश जी की प्रतिच्छवि। एक बार भगवान गणेश को एक अद्वितीय और चमत्कारी दर्पण प्राप्त हुआ, जिसके बारे में उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह दर्पण केवल एक ही बार अपने दर्शक को उसकी सच्ची प्रतिच्छवि दिखाता था। गणेश ने उत्सुकता से दर्पण को देखा और अपनी प्रतिच्छवि देखने का निर्णय लिया। जब गणेश ने दर्पण में देखा तो वह स्वयं को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि दर्पण में उनकी छवि बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वे स्वयं हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर था। दर्पण की छवि में गणेश के चेहरे पर कुछ भावनाएं और परेशानियां भी दिखाई दे रही थी, जिन्हें उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। यह प्रतिच्छवि गणेश की आत्मा की गहराइयों में छिपी भावनाओं और संघर्षों को प्रकट कर रही थी। गणेश ने सोचा, मैं एक देवता हूं और मेरे पास अपार शक्ति और ज्ञान है, लेकिन यह दर्पण मेरी आत्मा की गहराइयों को क्यों दिखा रहा है? उन्होंने महसूस किया कि दर्पण उनकी आत्मा की सच्चाई को दर्शा रहा था, उनकी आंतरिक भावनाएं, चिंताएं और संघर्ष, जिन्हें वे अक्सर बाहर से छिपाते थे। इस दर्पण को देखकर गणेश ने अपनी आंतरिक यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी सच्ची भावनाओं और समस्याओं को स्वीकार किया और यह समझा कि स्वयं के प्रति ईमानदारी और आत्म संवाद कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने यह सीखा कि आत्म मूल्यांकन और आत्म स्वीकृति, भले ही हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, जीवन की गहराइयों को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। गणेश ने दर्पण को धन्यवाद दिया और कहा, इस प्रतिच्छवि ने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति और समझ तभी आती है जब हम अपनी आंतरिक वास्तविकताओं को स्वीकार करते हैं और खुद से ईमानदार रहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी बाहरी छवि और शक्तियों के बावजूद अपनी आंतरिक भावनाओं और संघर्षों को पहचानना और स्वीकारना कितना महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में जब हम अपनी सच्चाई और आंतरिक समस्याओं से भागने की कोशिश करते हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आत्म मूल्यांकन और आत्म संवाद ही हमें सच्ची शांति और समझ प्रदान कर सकते हैं। आधुनिकता में भी सनातन की गाथा सुनाएं, अपनी धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। संस्कारों का संगम, ध्वम।